अरे क्या कर रही हो? चल चुपचाप। आया बड़ा शरीफ ज्यादा बनता है। देख, तेरे को साफ साफ शब्दों में मैंने अपनी बात बता दी है। अब इसके बाद तुझे क्या करना है ये तुझे देखना है। अरे देखो, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देख, पैसे तो तेरे पास हैं। मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश तो तू कर मत। ये जो इतना बड़ा घर लेकर बैठा है, ये क्या तेरे बाप का है? नहीं ना, तेरा है। और मेरे बाप का ही है ये। तो बाप के मरने के बाद तो बेटे की प्रॉपर्टी हो ही जाती है। प्रॉपर्टी हुई है ना, पैसे तो नहीं है ना। और जो इतने तेरे बिजनेस चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां नीचे खड़ी हैं, वो भी बोल दे दहेज में लेकर आया तू हैं? नहीं ना। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तू क्यों नहीं समझ रही है? देख, मैं ना फालतू की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुझे पता है कि मेरे पास तेरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए तेरी ये हालत हो रखी है। देख, मुझे तेरे को ना परेशान करने का कोई शौक नहीं है। तू मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे नहीं करूँगी। मुझे मेरी चीज़ दे दे, मैं तुझे तेरी ये वीडियो दे दूँगी। वरना सोच, तेरी समाज में कितनी इज्जत है कि शर्मा जी तो बड़े अच्छे इंसान हैं, कितना मानते हैं लोग तुझे। अगर उन्हें पता चला इस वीडियो को देखने के बाद, क्या सोचेंगे तेरे बारे में? लानतें डालेंगे। अरे पर मैं, तू समझती क्यों नहीं है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देख, जितने तू मांग रही है इतने पैसे नहीं दे सकता मैं। सिर्फ 10 लाख रुपए। हाँ, 10 लाख कम होते हैं क्या? तेरे पास इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर बैठा है चिंदी। इतना कंजूस कोई इंसान कैसे हो सकता है? मुझे ना कंजूस इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस अपने पैसे दिख रहे हैं। और इस वीडियो को अपलोड करने में ना मुझे कुछ सेकंड लगेंगे। यू नो ना, आजकल का इंटरनेट वाईफाई कितना फास्ट चलता है। पागलों की तरह ना देख देख के लोग तुझे सुना सुना के पागल कर देंगे। अरे मेरी बात समझने की कोशिश देख, करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये तुम्हें जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा दिखावा है। तो तू ऐसा कर, इनमें से 2 गाड़ियां बेच दे और मुझे दे दे। 10-20 लाख तो बन ही जाएगा। अरे गाड़ियाँ जो बैंक के नाम चल रही हैं। मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। मैं ना इधर बैठ के तेरे ये बहाने सुनने के लिए नहीं बैठी, समझा? तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। और अगर आज दे देगा या कल दे देगा तो 10 लाख है। अगर तुझे उससे ज्यादा टाइम चाहिए, फिर देख लियो, ये रकम डबल होती जाएगी। फिर मुझे मत बोलियो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो। मैंने कुछ नहीं सुनना है, समझा? वरना तू मुझे एक बार बोल दे कि ये वीडियो अपलोड कर दे। और देख, मुझे फिर पैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको बेचने के बाद तो वैसे ही तू जेल में चला जाएगा। अरे फिर उसके बाद ये क्यों, अब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है तू? देख, या देखो, तो हुआ जो भी हुआ है हमारी रजामंदी से हुआ ना, दोनों का। हाँ, ये किसने कहा? रजामंदी से ही हुआ ना। ये तो तुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन जब ये वीडियो मैं पुलिस को जाकर दिखाऊंगी, ऑनलाइन अपलोड करूंगी, तो लोग नहीं मानेंगे। अरे नहीं, ऐसा ऐसा मत कर तू। तुझे पता है ना लोग क्या मानते हैं? औरत की दुखड़ा कहानी सुन के उसकी बातों को मान लेते हैं। देख, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुझ जैसे शरीफ भोले इंसान को परेशान करूं। लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं ना। अब मैं भी अपनी खुशी खुशी तो नहीं कर रही हूँ, अपने पेट के लिए कर रही हूँ। अब आगे जाकर मुझे अपने सपने भी तो पूरे करने हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा? पैसा। देखो, अगर 1-2 लाख की बात होती ना, तो फिर तो चलो मैं किसी से पकड़ के भी ले। 10 लाख रुपए तू ऐसे मुंह खोल दिया जैसे मैंने जेब में रखा है। देख, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ तेरी ये बातें सुनकर। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तुझे जो करना है कर, जहाँ से पैसे लाने हैं ला। मुझे मेरे पैसे 10 लाख रुपए कल तक चाहिए। अगर नहीं मिले ना, तो ये वीडियो जाकर पुलिस को दिखा दूंगी और तुझे जाकर जेल में करवाऊंगी। फिर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। फिर देख लियो क्या करना है। मुझे मत बोलियो कि मैंने तुझे टाइम नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया। मैंने तो अपनी तरफ से तुझे सारी चॉइसेस दी। देख ले, 10 लाख रुपए या फिर जेल की चक्की, ठीक है? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भेजना कोई ढंग का किराएदार यार। कोई आओ। है? हाँ जी आओ। नमस्ते। बैठो एक्चुअली बैठो। मैंने ना बाहर बोर्ड देखा था, खाली मतलब टूलेट लगा हुआ था, तो हाँ जी हाँ जी। मुझे घर चाहिए था। तो आपके पास मतलब 1 BHK है, 2 BHK है, मतलब अवेलेबल है ना घर? हाँ अवेलेबल तो है। ओके। आप क्या करते हैं? देखिए अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, अभी मेरी स्टडी ख़त्म हुई है, हम्म। तो मैं साथ साथ अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। ओके। तो मुझे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर घर चाहिए था कि मेरी जॉब और मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है वो यहीं पर ही है, तो मुझे पास पड़ेगा, क्योंकि पहले जहाँ पर मैं रहती थी उससे मेरा कॉलेज पास पड़ता था, तो मैं अप डाउन ईजिली कर लेती थी। ओके तुम अकेले हो? हाँ जी, मेरी फैमिली तो सारी गांव में रहती है, मैं ही हूँ यहाँ पर स्टडी के लिए। अच्छा, तो आपको 1 रूम सेट चाहिए या 2 रूम सेट चाहिए? नहीं नहीं, मैं 2 रूम सेट का क्या करूँगी एक्चुअली, मुझे तो बस 1 रूम सेट ही चाहिए, ताकि मैं अपनी स्टडी वगैरह कर सकूँ, रहना खाना सब कुछ, मतलब किचन वगैरह अवेलेबल हो, और मैं रह लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो इसका रेंट जो है 1 BHK का है 8,000 रुपया। 8,000 रुपये? ओके। और बिजली का और पानी का वो अलग से होगा। तो आप मतलब थोड़ा सा कम कर सकते हैं एक्चुअली, मैं अभी नई नई जॉब लगी हूँ और इतनी ज़्यादा कुछ खास सैलरी भी नहीं है, तो आप 6,000 कर लीजिए। एंड नहीं 6,000 तो बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने भी बैंक से लोन लेके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है। ओके 7 कर लीजिए, मैं फिर उसके बाद जो भी बिजली पानी का रहेगा वो अलग से कर दूँगी, इतना तो कर ही सकते तुम हैं। एक काम करो, बिजली पानी का जो है इंक्लूड कर लो 8,000 में। ओके ठीक है। ठीक है, हाँ ऐसे कर तो लेते इसका हैं। 2 महीने की जो है सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, और ओके 1 महीने का रनिंग किराया। ओके, तो फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे? नहीं सेकंड पे। सेकंड पे है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर अकेले रहते हैं या यहाँ पर और भी लोग हैं, मतलब मेरे साथ में, या फिर आपके घर में? नहीं बाकी रह रहे हैं, लेकिन मैं घर पे मैं अकेला ही हूँ। तो ओके, जैसे आपकी मतलब पूछना तो नहीं चाहिए वैसे, पर वैसे ही अब जहाँ पर रह रहे हैं या फिर रहना होता है उसके बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। तो आपकी फैमिली वाले? मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, ओके। और वाइफ जो है उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, सो सॉरी। हाँ। चलिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप बिजनेस करते हैं या फिर? हाँ मेरा अपना ही बिजनेस है। ओके, तो मैं यहाँ पर कब तक शिफ्ट हो सकती हूँ? नहीं पैसे दो मेरी तरफ से, अभी आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ना कल तक शिफ्ट हो जाती हूँ, मेरा सामान सारा कुछ पैक है, बस ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं ले आऊँगी जो आपको चाहिए। हाँ वो आधार कार्ड और वो सारा अपना ले आना। ठीक है, और मैं आपको बाकी सिक्योरिटी जो अमाउंट है और सारी डिटेल्स वो मैं आपको कल दे देती हूँ, एंड साथ ही साथ शिफ्ट भी कर जाऊँगी। हाँ देख लेना, क्योंकि और भी देखने वाले आ रहे हैं, ब्रोकर्स को दे रखा है। नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगी, आप किसी और को मत दीजिए 1 BHK। तो अगर आपका जो 2 BHK आप किसी को देना चाहते हो तो आप इजीली दे सकते हैं, बिकॉज मुझे ना अर्जेंट बेस पे ही चाहिए था। कल कितने बजे तक आओगे आप? मैं उतने बजे तक वेट कर लूँगा आपकी। मैं कल दोपहर तक शिफ्ट कर जाऊँगी, मतलब 1 से 2 के बीच बीच में मैं शिफ्ट कर लूँगी। एक काम करना, आप मेरे वो स्कैनर ले जाओ, ठीक है? कल सुबह अपनी पेमेंट कुछ ना कुछ उसमें डाल देना, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने लेना है। डन सर। ठीक है। मैं आपको, फिर बेशक आप दोपहर को आओ, शाम को, जब भी आना आ जाओ। ठीक है। फिर आपका मैं उसको आपके लिए, मतलब फिर आगे ब्रोकर को किसी को मना कर दूंगा मैं। हाँ जी हाँ जी, मैं अपने पेरेंट्स वगैरह को भी सारा कुछ आज डिस्कस कर लूँगी, हाँ। एंड फिर वो मतलब मैं कल शिफ्ट कर जाऊँगी सारी आपको पेमेंट और डिटेल्स वगैरह देने के बाद। ठीक है। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके। कितना अच्छा रूम है यार। हाँ आइए। कैसे लगा रूम? रूम तो बहुत अच्छा है सर, बहुत मतलब कंफर्टेबल सा है, बाकी मैं अभी थोड़ा सेट कर लूँगी तो और अच्छा लगेगा। हाँ वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, बताइए। कोई लड़का वड़का नहीं आना चाहिए यहाँ, नहीं, क्योंकि मैं लड़का? वो पसंद नहीं करता।
नहीं, लड़का तो नहीं आएगा, बट हाँ मेरी मतलब जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो आ सकते हैं हाँ, कभी कभी। फीमेल फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक जी। है, और किराया मुझे टाइम पे चाहिए। मैं किराया आपको 5 से 10 के बीच बीच में दे दिया करूँगी, क्योंकि मेरी सैलरी 5 से 7 के बीच में आया करेगी। तो जैसे मतलब जैसे लास्ट डेट आपकी 10 है। हाँ जी, लास्ट डेट मैं आपको 10 तक दे दिया करूँगी। ठीक है। वैसे हो सकता है उससे पहले भी दे दूँ, राइट। एंड रही बात फ्रेंड्स की, लेट नाइट पार्टीज ये सब मतलब मैं नहीं करती। पहले जहाँ पर मैं रहती थी तो उनको भी ये बात पता है अच्छे से कि लेट नाइट में घर आती नहीं, क्योंकि मेरी जॉब जो है वो 10 से 11 के बीच में मतलब मैं घर पहुँच जाऊँगी वापस। सो इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। और अगर मेरी कोई फ्रेंड आ भी रही है तो वो मतलब रहेगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, होगी। फीमेल फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब क्या है ना, लड़के वड़के जैसे आम आ जाते हैं, एक लड़का आ गया दूसरा आ गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हाँ, होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को भी बता दो आप। नहीं नहीं, मुझे आपसे बस ये पूछना था कि फूड वगैरह का कैसे होगा। उस टाइम मैं जल्दी जल्दी में थी तो घर में पूछ ही फूड नहीं वगैरह पाई। देखो नीचे, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ किचन। अगर वो यूज़ करनी है आप तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ना। तो मतलब वैसे तो किचन यहाँ पर भी है, पर मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं अपना किचन में अपना बना लूँ खाना, या फिर हम साथ में ही बना लें। वो आप देखो, मुझे कोई ओके प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अपना सेपरेट बनाना है तो वो भी बना सकते हो, और नीचे किचन में आपने बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। ओके, ठीक है क्योंकि ना। मेरा तो ज़्यादातर वैसे संडे को छुट्टी होती है मेरी, मैं संडे को ही हाँ, घर कोई रहूँगी। बात नहीं है, दोनों मिलके बना लिया करेंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, ये तो है। ठीक है। वैसे अब सॉर्टेड रहेगा, क्योंकि मेरा आना जाना सुबह थोड़ा सा घर में साथ हो जाता है, आपको भी और मुझे भी। वैसे मोस्टली तो ज़्यादा हम सुबह और शाम में ही मिलेंगे। आप किस टाइम पे जाते हैं अपने बिजनेस वगैरह पे देखने? मेरा कोई टाइम नहीं है। ओके मैं हो सकता है 9 बजे भी चला जाता हूँ, कई बार 12 बजे निकलता हूँ घर से, ओके तो ओके। कई बार नहीं भी जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अपना बिजनेस होने का तो अलग ही फ़ायदा है। हाँ। वैसे सोचा तो मैंने भी है कि आफ्टर जॉब जो है मैं भी अपना कुछ बिजनेस सेटअप करूँ। लेट्स सी कि क्या मंजूर है ऊपर वाले को। बट हाँ, अगर सब कुछ अच्छे से रहा तो बहुत जल्दी मैं भी अपने मतलब सेटअप करूँगी, एंड फिर मैं आपसे गाइडेंस ज़रूर लूँगी। हाँ, डेफिनेटली। फिर आप मुझे गाइड करिएगा कि कैसे क्या कैसे करना है। अरे हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बेझिझक कह सकती हूँ। हाँ जी, वैसे आपसे ही पूछूंगी, और तो मेरा अब यहाँ पर आसपास तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स तो गांव में ही रहते हैं, एंड उनका आना कम ही होता है। मतलब मंथ में वो 1-2 बार आते हैं मिलने, ज़्यादातर एक ही बार, क्योंकि उनको भी काम होता है। आपको पता है, आना जाना बहुत लंबा सफ़र का होता है थोड़ा। बट मैं अब सेटअप सा कर लेती हूँ, और फिर हम मिलते हैं शाम को कॉफ़ी पे। हाँ, देख लो। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो बता देना आप। हाँ, तो ठीक मैं है? आपको बताती ओके। हूँ। ओके, थैंक यू। कितना मज़ा आ रहा है यार, इतना अच्छा घर इतने सस्ते में मिल गया तुझे अंजलि, मानना पड़ेगा। बात तो है तुझ में कुछ। अब इस इंसान को हाँ। हाय सर, क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है? आजकल मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है ना। मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत? नहीं, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मेरे को सर्दी जुकाम था, पर अब बाहर की धूप खाकर ना मैं बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि मेरी तबीयत कुछ दिनों पहले ठीक नहीं थी? कुछ दिनों पहले नहीं, लगता है तेरी तबीयत शुरू से ही खराब है। तबीयत भी और नीयत भी तेरी। नियत तुम तबीयत? एक बात बताओ, तुम तो बोली थी मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, और दारू की बोतल और वो सिगरेट, वो कहाँ से आई है? बॉटल सिगरेट? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मेरी तबीयत मेरे कुछ ऐसा खराब नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारे कमरे में जो है दारू की बोतल और ये सिगरेट, सिगरेट पीती हो तुम? नहीं नहीं सर, दारू भी पीती हो? मैं क्यों पीऊंगी और किसके साथ पीऊंगी? तो तुम्हारे कमरे में वो कहाँ से आए? हो सकता है कि पड़ोस वाले, जैसे वो साथ वाले रूम वाले हैं, वो रख गए हो कोई मजाक ऐसे करने कैसे के रख लिए। तो तुम्हारे घर में आते हैं वो? तुम्हारे रूम में आते हैं साथ वाले? कभी कभी मजाक करते करते रख जाते हैं। ऐसे कैसे मजाक कर देंगे वो तेरे से? देखो,
मैं साफ सी बात बता रहा हूँ, किराया लेट हो जाए वो वाला मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। और तुम जल्दी से जल्दी इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना दूसरा रूम ढूंढो और इसको यहाँ से पैचअप करो। पर सर मैं कहाँ मैंने बोल दिया जाऊंगी? ना, तू कहीं भी जा। सर देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूर किसी ने कोई मजाक किया है। क्या मजाक किया? मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, ना तुम्हारे स्मोक साथ क्यों करती हूँ। मजाक करेगा कोई? हो सकता है काम वाली लग गई हो वो सफाई करते करते। मैं सब पूछ चुका हूँ, काम वाली को नहीं पता है। पर देखिए प्लीज मेरा यकीन कीजिए, कैसे यकीन करूँ बताओ ना? मैंने ऐसा तुम्हारे रूम से वो चीज़ें मुझे मिली है तो कैसे यकीन करूँ? और कोई और आदमी तेरे पास आता नहीं है, जब आया है तो तुमने मुझे बताया नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैं गलत गलत नहीं फहमी। सोच रहा हूँ। तुम अपना अगले हफ्ते तक जो है ना, इसको दूसरा मकान ढूंढो भाई और यहाँ से खाली करो आराम से, समझ गए? पर सर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे कहीं भी जाए मुझे क्या पता, ये तो तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये कंडीशन मैंने रखी थी ना पहले कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। और इस हफ्ते देख लो अपना, जहाँ भी है 1-2 दिन में इंतजाम कर लो अपना और यहाँ से शिफ्ट करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा किराएदार, समझिए ना? अच्छा, तो इस बुढ़े को सब कुछ पता चल गया। कोई बात नहीं, अब इसे ठीक करने के लिए मुझे कोई और तिगड़म लगानी पड़ेगी। पर इस घर को छोड़कर तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है आगे मैं इस कहानी में क्या करूंगी? उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, आप जो है ना कोई कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, कम से कम अपने कमेंट्स देके हमें बता तो दीजिए ना कि हमारी एक्टिंग दोनों की कैसी लगी आपको। इंतजार कर रहे हैं हम। आपके लाइक हमें जरूर चाहिए और कमेंट भी। धन्यवाद।